बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर लेक्चर की सीरीज़ के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है SDLC। SDLC हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिटेल से देखेंगे कि SDLC क्या होता है। तो जो हमारे पास SDLC है इसको हम लोग कहते हैं ये एक हमारे पास फ्रेमवर्क है। जब भी हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, तो हम लोग डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हैं। तो ये जो हमारे पास SDLC है जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं, ये जितनी भी हम लोग स्टेजेस से गुजरते हैं ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो उन सारी स्टेजेस को ये डिस्क्राइब करते हैं। लाइक कभी भी हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हम लोग डायरेक्टली उसको डेवलप नहीं करते, हम लोग उसके लिए कुछ प्लानिंग करते हैं, उसका कुछ डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। फिर जब उसको बना लेते हैं उसके कुछ टेस्ट करते हैं। तो जो SDLC है ये जितने भी हम लोग फेजेस से गुजरते हैं, जितनी भी स्टेजेस से गुजरती हैं, उन सारी स्टेजेस को हम लोग SDLC के अंदर डिफाइन करते हैं। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि जो हमारे पास SDLC है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये इंडस्ट्रीज़ क्यों यूज़ करती हैं? ये सॉफ्टवेयर जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं वो क्यों यूज़ करती हैं? तो ये इसलिए यूज़ करती हैं ताकि वो एक जो है वो हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस कर सकें। अब हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर वो कैसे प्रोड्यूस करेंगे? जब भी हाई क्वालिटी हम लोग सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो उनके अंदर सबसे पहले कस्टमर एक्सपेक्टेशंस आती हैं कि आपसे कस्टमर एक्सपेक्ट क्या कर रहा है और आपको आपने उसको बना के क्या दिया। तो अगर तो हम लोग SDLC को यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग जो हमारा कस्टमर है उसकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरे उतरेंगे। और जो अगर हम लोग कुछ स्टेजेस को फॉलो करते हैं, कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो हम लोग जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो एक तो बजट के अंदर रह के बना सकते हैं और दूसरा हम लोग उसको विद इन टाइम कंप्लीट कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको आपके पास कोई कस्टमर आया, आपको उसने एक प्रोजेक्ट दे दिया, उसको एक सॉफ्टवेयर चाहिए, तो आपने उसको 1 माह का बोला और आपने उस 1 माह से भी ऊपर चले गए। तो ये कोई अच्छी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो फेजेस हैं उनमें कोई अच्छी टेक्निक नहीं है। कि SDLC हम लोग यूज़ ही इसलिए करते हैं ताकि हम लोग जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस हैं, जो टाइम है और जो बजट है, इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकें, हम लोग कभी भी इनसे बाहर ना जाए। तो इसके लिए हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया जो SDLC है ये डिफरेंट स्टेजेस जो हम लोग जिन स्टेजेस से हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जब डेवलप कर रहे होते हैं, जिन स्टेजेस से हम लोग गुजरते हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हुए, उन सारी स्टेजेस को डिस्क्राइब करते हैं हम लोग SDLC के अंदर। तो ये हमारे पास एक उसका जो SDLC है उसका लाइफ साइकिल है। हम लोग करते क्या? सबसे पहले हम लोग रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करते हैं, हाँ हमें चाहिए क्या क्या। सेकंड फिर हम लोग डिज़ाइन फेज से गुजरते हैं। थर्ड फिर हम लोग उस जो सॉफ्टवेयर है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हम लोग इसको आगे फर्दर डिटेल में बढ़ते हैं, फिर हम लोग टेस्टिंग करते हैं और लास्ट पे एवेलुएशन करते हैं। तो ये हमारे पास 6 फेजेस हैं SDLC फेजेस, जिनके अंदर जब भी हम लोग सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे होते हैं तो हम लोग इन 6 फेजेस से मस्ट गुजरते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट फेजेस। तो ये जो सबसे पहला फेज़ है ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज़ है। तो ये क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज़ है, सबसे पहला जो फेज़ है, तो इसको जो परफॉर्म करते हैं वो जितने भी सीनियर मेंबर्स हैं टीम के, ठीक है, तो ये सारे उसको परफॉर्म करते हैं। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी हमारे पास डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, जिस डोमेन में आपने वो काम करना है उसके एक्सपर्ट्स हैं, वो सारे जो हमारे पास पहला फेज़ है इसको परफॉर्म करते हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट फेज़ क्यों है? इसके अंदर हम लोग एक तो रिक्वायरमेंट गैदर भी करते हैं। अब एक कस्टमर आपके पास है तो आपने अगर एक एक्सपर्ट बंदा है उसको नहीं बिठाया हुआ आपने अपने जो फ्रंट डेस्क है उसके ऊपर, तो उसने आपको कुछ डिटेल बता दी है कि मुझे इस हिसाब का जो है वो सॉफ्टवेयर चाहिए। तो वो जो एक्सपर्ट बंदा नहीं है वो नहीं इन चीज़ों को डिटेल से समझ सका, तो वो क्या करेगा कि वो सॉफ्टवेयर की जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, आप उसको कुछ और चीज़ बना के दे दोगे। तो इसलिए ये जो है, क्योंकि हमारी जो इंटरेक्शन है कस्टमर के साथ वो ज़रूरी है। हमें समझना है कस्टमर को कि उसको असल में चाहिए क्या, उसको रिक्वायर क्या है। तो हमने हमेशा सॉफ्टवेयर बनाना है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के लिहाज से कि जो हमारा कस्टमर है उसको चाहिए क्या। तो ये जितने भी जो हमारे पास प्लानिंग और रिक्वायरमेंट एनालिसिस हैं, ये हम लोग हमेशा ये जो पहली स्टेज है इसके ऊपर जितने भी टीम्स के अंदर सीनियर मेंबर्स हैं उनको हम लोग बिठाते हैं ताकि उनकी जो इंटरेक्शन है वो उनसे हो हमारे कस्टमर्स के साथ।
फिर आगे है, अब जो प्लानिंग फॉर द क्वालिटी एश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स है और आइडेंटिफिकेशन है रिस्क एसोसिएटेड विद प्रोजेक्ट्स इज आल्सो डन एट दिस स्टेज। जो क्वालिटी एश्योरेंस है रिक्वायरमेंट्स की और जो आइडेंटिफिकेशन है रिस्क की, तो ये जितना भी काम है ये सारा प्लानिंग और रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में डन किया जाता है। ठीक, अब सेकंड है हमारे पास डिफाइनिंग अ रिक्वायरमेंट। तो जब हमने एक बार एनालिसिस कर लिया है रिक्वायरमेंट्स का, तो जो हमारे पास नेक्स्ट फेज है वो है अब हमने क्लियरली डिफाइन करना है रिक्वायरमेंट्स को, हमें चाहिए क्या क्या। ठीक, अब हम लोग जब रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करना है तो हम लोग इसको वैसे ही नहीं बता देंगे कि हमें ये चीज़ चाहिए, हम लोग इसको लिख के देंगे। ठीक, हम लोग इसको एक पेपर के ऊपर लिखेंगे जिसको हम लोग नाम देंगे SRS डॉक्यूमेंट का। तो इसको हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये एक डॉक्यूमेंट है, तो इसके ऊपर क्या होता है कि जो चीज़ हमें सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट जब हमने सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, जो चीज़ उसके अंदर रिक्वायर है, कि जब भी हमने एक लाइफ साइकिल से गुजरना है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल से हमारा प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है, हम लोग उससे गुजर रहे हैं, तो उसके अंदर जो चीज़ हमें रिक्वायर है, ठीक, वो सारी चीज़ें इस SRS के अंदर हम लोग जिसको हम लोग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट कहते हैं, वो जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर हम लोग ये सारी चीज़ों को क्लियरली डिफाइन कर देंगे कि हमें फला चीज़ चाहिए, हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हमारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं रिगार्डिंग टू प्रोजेक्ट, ठीक है, जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में हमें फेस करनी पड़ेंगी, जो हमें जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए, ठीक, वो सारी डिटेल इस डॉक्यूमेंट के अंदर होगी। तो ये हम लोग डॉक्यूमेंट्स देंगे अपने जो प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं ताकि वो उनको अप्रूव कर दें। तो डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स के अंदर हम लोग यही काम करेंगे कि हम लोग एक अपना बनाएंगे, डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे जिसको हम लोग SRS का नाम देंगे, और उसके अंदर जितनी भी स्पेसिफिकेशन है, जितनी भी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, जितनी भी हमें चीज़ें रिक्वायर है, वो हम लोग सारी डिटेल के साथ मेंशन कर देंगे ताकि जो हमें प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा होगा, जो चीज़ें रिक्वायर है वो क्लियरली डिफाइन हो, वो हमारे पास अवेलेबल हो। सेकंड है डिज़ाइनिंग द सॉफ्टवेयर। अब ये जितने भी फेजेस हैं, ये जो सेकंड फेज है ये फर्स्ट पे डिपेंड करता है, जो थर्ड फेज है ये सेकंड पे डिपेंड करता है। तो जो डिज़ाइनिंग द सॉफ्टवेयर है ये थर्ड फेज है, इसका मतलब है ये सेकंड पे डिपेंड करता है। तो ये बेस्ड करेगा रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन SRS। तो जितनी भी रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड की गई हैं SRS, ये उस पर बेस करेगा। तो अब क्या होगा, इसके अंदर हम लोग एक डॉक्यूमेंट यूज़ करते हैं, उसको हम लोग DDS का नाम देते हैं, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन। इसके अंदर हम लोग सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए डिफरेंट जो अप्रोचेज़ हैं उनको प्रपोज करते हैं। ठीक है, अब एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करना आपके पास बहुत सारे वेज होंगे कि हम लोग इन वेज से डेवलप कर सकते हैं। तो हम लोग एक DDS बनाएंगे जिसको हम लोग डिज़ाइन डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन का नाम देंगे। तो जब हम लोग ये DDS बना लेंगे तो इसको रिव्यूज़ करेंगे जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स। अब ये जो DDS है ये किन चीज़ों पे बेस करेगा? अब ये बेस करेगा डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर, जिसके अंदर हमारे पास रिस्क असेसमेंट आ जाती है, डिज़ाइन मॉडुलैरिटी आ जाती है, बजट आ जाता है, टाइम आ जाता है, टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो DDS के अंदर होंगे, और डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं कि इन अप्रोचेज़ से हम लोग ये सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। तो अब जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं ये इसको रिव्यू करेंगे और इनमें से जो सबसे बेस्ट अप्रोच है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए वो निकाल लेंगे। ठीक, तो डिज़ाइनिंग द सॉफ्टवेयर फेज में हम लोग यही काम करेंगे कि हम लोग अपना एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे जो बेस कर रहा होगा हमारे SRS के ऊपर। तो उसके अंदर जो हमारा जो डॉक्यूमेंट है जिसको हम लोग DDS का नाम देते हैं, उसके अंदर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, डिफरेंट प्रपोज्ड हैं हमारे पास आर्किटेक्चर्स। तो जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो क्या करेंगे, वो इसको रिव्यू करेंगे और जो इसके अंदर सबसे बेस्ट अप्रोच है डिफरेंट पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए, तो पैरामीटर्स क्या हैं, असेसमेंट है, रिस्क असेसमेंट है, डिज़ाइन मॉडुलैरिटी है, बजट है, टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं, तो इनको देखते हुए उनमें से वो बेस्ट अप्रोच को फाइंड आउट कर लेंगे। फिर जब हमने सारा काम कर लिया तो फिर हमने क्या करना है, सॉफ्टवेयर को एक्चुअली डेवलप करना है। ठीक, तो इस स्टेज के अंदर हम लोग सॉफ्टवेयर को बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो इस स्टेज के अंदर हमारे पास कोड जनरेट करेंगे जिससे हम लोग अपना एक सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। और कोड भी हम लोग कोई ऐसे ही जनरेट नहीं कर देंगे, हम लोग वो जितना भी कोड जनरेट करेंगे वो बेस करना होगा हमारे DDS के अंदर।
जो चीज़ हमने डॉक्यूमेंट डिज़ाइन डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशन के अंदर हमने जो चीज़ें डिस्क्राइब की हुई हैं, जो डिज़ाइन डिस्क्राइब किया हुआ है, वो सारी चीज़ें बेस करेंगे इसके अंदर। वो उन सारी चीज़ों के हिसाब से हम लोग इस कोड को डेवलप करेंगे। तो जो डेवलपर्स हैं वो सारी जो हैं वो गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, जो इतनी उनको गाइडलाइंस मिली हुई हैं डॉक्यूमेंट DDS के अंदर, जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर है कि उन्होंने कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, ठीक है, उन्होंने कंपाइलर यूज़ करना है, इंटरप्रेटर यूज़ करना है। तो इस फेज़ के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको डेवलप करेंगे फिजिकली, तो वो हमेशा डेवलप कोड से होगा। तो यहाँ पर जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन है वो हम लोग कोड की कर देंगे, तो जिससे हमारा जो एक जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप हो गया। अब जब सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया तो अब हमने उसको टेस्ट करना है। टेस्टिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि ये जो हमारी चीज़ है ये ठीक चल रही है। लाइक हमने एक कैलकुलेटर बनाया, तो हम लोग चेक करेंगे टेस्टिंग के अंदर, हम लोग उस जो हमारा कैलकुलेटर है जो डेवलपिंग फेज से गुजरा है, जो डेवलप किया गया है कैलकुलेटर, हम लोग उसको चेक करेंगे कि ये जब हम लोग दो वैल्यूज इंटर कर रहे हैं तो ये प्लस इंटर करते हैं तो ये प्लस ही हो रही है, माइनस इंटर करते हैं तो ये दोनों वैल्यूज आपस में माइनस हो रही हैं। ये ना हो कि हम लोग प्लस करें वो मल्टीप्लाई हो जाए। तो ये हम लोग क्या करेंगे, टेस्टिंग फेज के अंदर हम लोग डिटेक्ट करेंगे डिफरेंट जो हमारे पास हैं जितने भी एरर्स हैं उनको डिटेक्ट करेंगे और फिर उनको फिक्स करेंगे। तो ये टेस्टिंग तब तक चलती रहेगी जब तक जो स्टैंडर्ड हमने SRS के अंदर डिफाइन किया हुआ है उसको मीट नहीं करता सॉफ्टवेयर। हमने स्टार्ट में पढ़ा था दूसरे फेज के अंदर कि हम लोग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बताएंगे कि सॉफ्टवेयर के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर है। तो ये टेस्टिंग फेज के अंदर हमारा सॉफ्टवेयर गुजरता रहेगा, हमें एरर्स मिलते रहे हैं, वो फिक्स्ड होते रहेंगे, वो तब तक फिक्स्ड होते रहेंगे जब तक जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो जो SRS के अंदर हमने स्टैंडर्ड डिफाइन किया हुआ है उसको मीट नहीं करता। ठीक, अब जो टेस्टिंग है ये हर फेज पे होती है। जब भी हम लोग एक फेज करते हैं वो रिव्यू होता है, उसको हम लोग टेस्टिंग कहते हैं। ठीक, लेकिन जो एक्चुअल टेस्टिंग है वो यहाँ पर होगी, जो सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग है। ठीक, इसके अंदर डिफरेंट हमारे पास टेस्टिंग टेक्निक्स हैं, वो हम लोग लेटर ऑन वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब जब हमने सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर लिया, ठीक, अब हमने टेस्ट किया, वो हमारी जो रिक्वायरमेंट है जो हमने SRS के अंदर स्टैंडर्ड डिफाइन किया हुआ है उसको मीट कर रहा है, तो देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करेंगे, डिप्लॉय करेंगे। ठीक, तो जब हमने सॉफ्टवेयर को चेक किया उसके अंदर कोई भी बग नहीं है, सारे जितने भी एरर्स हैं वो रिमूव हो चुके हैं, तो फिर हम लोग उस सॉफ्टवेयर को क्या कर देंगे, डिप्लॉय कर देंगे, इंस्टॉल कर देंगे सिस्टम के ऊपर। तो अब हम जो हमारी मेंटेनेंस है हमने मेंटेन करना है उस सॉफ्टवेयर को, जैसे डिफरेंट सॉफ्टवेयर मेंटेन होते हैं। आप देखें तो जो व्हाट्सएप है वो हमें न्यू अपडेट्स भेजती है, तो हम लोग उस अपडेट को जो भी उसके अंदर कोई कमी होती है वो निकाल देते हैं। ठीक, तो अब जो चीज़ है वो है मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस होगी आपकी फीडबैक के ऊपर। तो मेंटेनेंस तब भी होगी जब आपने अपने जो आपका जो सॉफ्टवेयर है जो आपने डेवलप किया है आपने उसको डिप्लॉय कर दिया, इंस्टॉल कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया किसी सिस्टम के ऊपर, तो फिर जो है हमारा मेंटेनेंस फेज जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर दो फेज सबसे टफ होते हैं। एक तो जो सबसे हमारा पहला फेज है जिसके अंदर हमने रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करनी है, प्लानिंग करनी है, और जो लास्ट फेज है जिसको हम लोग मेंटेनेंस करते हैं। ठीक है, ये ना हो कि हम लोग सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर दें और मेंटेन ही ना हमसे हो रहा हो। ठीक, तो हमने जो आज डिस्कस किया SDLC, तो ये हम लोग यूज़ ही इसलिए करते हैं ताकि हम लोग सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकें। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जितने भी फेजेस हैं जिनसे हम लोग गुजरते हैं उनको डिस्क्राइब करते हैं हम लोग SDLC के अंदर। ठीक,